हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 7 और वर्स 24 और 25 को। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। वो चट्टान कौन था और वो घर कौन है? वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह और वो घर हम हैं। वो घर आप हैं, प्रभु के घर। और नींव, जब हम नींव की बात अगर मैं कहूं, अगर कोई घर बनाता है तो उसका नींव रखा जाता है चट्टान पर। उसके बाद ईंटा दिया जाता है। उसके बाद एक घर का निर्माण होता है। तो जब हमारे आत्मिक जीवन में जो नींव कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह। वचन ये कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है। तो प्रभु यीशु मसीह ये वचन कह रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की बात को मानना है। अगर आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह की बात है, अगर आप उसके वचन को अगर खा लिए हैं और आप उस वचन से तृप्त हैं, तो आप उस नींव में हैं। आपका घर यानी आप खुद उस चट्टान पर नींव डाली गई है। तो मेंह बरसा और क्या हुआ? आंधियां चली और जिस घर को धक्का मारा उस घर में कुछ नहीं हुआ। नीचे में क्या लिखा है कि नीचे में अगर आप पढ़ोगे तो एक घर के विषय में लिखा गया है जो बालू में बनाया गया था, जिसका नींव यीशु मसीह नहीं था, जिसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह की वचन नहीं था। जो आंधियां चलती है, कई बार हमारे आत्मिक जीवन में हम कई सिचुएशन को देखकर हम ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय में हमें प्रभु का वचन याद नहीं आता है। नहीं तो हम नहीं पढ़े होते हैं और नहीं तो उसका वचन हमारे दिल में नहीं होता। इसलिए जो मूर्ख घर बनाने व्यक्ति था, उसका नींव प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं था, इसलिए उसका घर बालू में बनाया हुआ जैसा कहा गया है। और अगर आपके वचन आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह के वचन है, चाहे आंधियां चले, चाहे धक्का लगे उस घर को, उस घर में कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं कहा गया कि आंधियां नहीं चलेगी, ये नहीं कहा गया कि उसमें टकराने नहीं लगेगी, लगेगा, लेकिन उसका नींव प्रभु यीशु मसीह का वचन है। क्योंकि जब आंधियां चलती है, प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता है, हमें शांति प्रदान करता है। कल के बारे में फिक्र ना करो, क्योंकि कल का फिक्र कल आप कर लेगा, ये प्रभु का वचन है। चिंता ना करो, ये प्रभु का वचन है। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये प्रभु का वचन है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ये प्रभु का वचन है। प्रभु हमारे साथ है। ये होता है प्रभु का वचन अपने दिल में रखना। वो मुझे घर देगा स्वर्ग में, ये प्रभु का वचन है। वो मुझे आकर ले जाएगा, ये प्रभु का वचन है। ये वचन को रखना है, तब आप उस चट्टान की तरह अपना घर, अपना आत्मिक जीवन को बना पाओगे। नहीं तो जो नीचे एक बालू में बनाया गया घर है, जिसका नींव प्रभु यीशु मसीह नहीं था। चाहे विश्वासी हो, प्रभु को जानते हो, लेकिन अगर आपका नींव प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसका वचन नहीं है, तो उस बालू की तरह होगा। घर दोनों बनाए थे, दोनों घर बना रहे थे, दोनों में टकरारे लगी, दोनों में आंधियां चली, दोनों में मेंह बरसा। और जो चट्टान का घर था उसमें कुछ नहीं हुआ, और जो बालू का घर था, क्या हो गया? उसमें जो निर्बुद्धि का घर था, क्या हुआ कि वो टकराया गया, यानी ध्वंस हो गया। मेहनत दोनों ने की थी, लेकिन उसका नींव प्रभु का वचन नहीं था।
क्या आपके दिल में प्रभु का वचन है? क्या आप जब भी सुबह उठते हैं, क्या प्रभु की वचन आपसे बातें करता है? खुद में झांके, क्या आप में प्रभु का वचन है? अगर नहीं तो उस बुद्धि निर्बुद्धि की तरह आपका जीवन, आपका घर है। अभी आप उस चट्टान को अपने जीवन पर ले लें कि एक जो घर परमेश्वर हमें अपना घर बनाया है, उस घर में आंधियां चलने पर भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। उसका नींव प्रभु यीशु मसीह है, जो चट्टान में घर बनाता है। जो चट्टान खुद प्रभु यीशु मसीह है। वो चट्टान खुद प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन उसकी वचन को आप भोजन करें, खाएं और पुष्ट पुष्ट हों। उस वचन को आप डाइजेशन कर लें। वचन को अगर आप मेमोरी करेंगे ये नहीं होगा, उस वचन को खाना पड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो उस समय के लिए खुदावन। प्यारे पिता, मैं आपको लोगों के लिए विनती करता हूँ खुदा। लॉर्ड प्रभु जी, उन आपके वचन उनके जीवन पर कार्य करे। प्रभु वे आपके वचन के लिए भूखे और प्यासे हों, ऐसा बनाए। नींव आप हैं यीशु, चट्टान आप हैं यीशु। प्रभु जी आप उनके जीवन पर प्रभु अनुग्रह करें कि प्रभु जो स्पिरिचुअल हमारे लाइफ है खुदा, प्यारे प्रभु उसका नींव आप हैं। प्रभु मेघ बरसे, आंधी आए, कुछ भी हो, जिसकी चट्टान आप हैं वो चट्टान नहीं लेगा। खुदा प्यारे पिता आपकी महिमा हो खुदावन। प्यारे प्रभु आप उनको आशीष करें खुदावन। ब्लेस इन योर नेम। प्रभु जी उनके जीवन पर आपकी महिमा हो खुदावन। वे आपकी भोजन के लिए तरसे खुदावन, जो आपका वचन है खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आप कार्य करें। धन्यवाद हो राजा। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा हो यीशु नाजरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।